प्रदीप जी, मेरा सवाल सरकार से ये है कि सरकार महंगाई के लिए कभी तो राष्ट्रीय हालात का जिम्मेदार बताती है, कभी अंतर्राष्ट्रीय हालातों को जिम्मेदार बताती है, लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो भारी टैक्स लगता है उससे हर एक कमोडिटी जो भी देश का आम नागरिक कंज्यूम करता है उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। तो जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो ऐसे में सरकार महंगाई पर चिंता भी जताती है और जो पेट्रोल और डीजल से जो भी उसको कमाई हो रही है वो उस पैसों को रखना भी चाहती है। तो क्या ये दोनों बातें सरकार की विरोधाभासी नहीं लगती है? डबल स्टैंडर्ड्स नहीं लगते हैं सरकार के? पहली बात एक चीज समझिए, जो ग्लोबल इन्फ्लेशन इस वक्त जो है, ग्लोबल इन्फ्लेशन से भारत के अंदर सबसे कम इन्फ्लेशन है। जब कांग्रेस की सरकार थी, आप गूगल कर लीजिए, मैं गलत नहीं बोल रहा, कांग्रेस कहते थे आइसक्रीम खाने से महंगाई बढ़ती है और 8 बजे क्या वो पेट्रोल पंप बंद करने की बात कर रहे थे। इनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। 15% महंगाई दर था, अभी 5.6 5.7 है, पहले 4% से कम था। और ये भी जो है वो क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है जिसके जहां पे डिसलॉज हुआ है, जहां पे डिस्टर्ब हुआ है, उसके कारण है। पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो ग्लोबली सबसे कम इन्फ्लेशन भारत के अंदर हुआ है। अब आपने पेट्रोल डीजल की बात करी, 2004 से 14 के बीच में पेट्रोल के दाम बढ़े थे 114% से, डीजल के दाम बढ़े थे 155% से। अब अगर मैं अपना 12 साल का लूं तो 12 साल में हमारे यहां पे पेट्रोल के दाम बढ़े 41.3% से और डीजल के दाम बढ़े 71.6% से। पेट्रोल में सबसे ज्यादा जो स्टेट वैट लगता है वो तेलंगाना लगाती है, कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटका लगाती है, कांग्रेस की सरकार है, और पंजाब भी लगाती है जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो अगर इनको लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं तो ये स्टेट वैट कंप्लीटली आधा कर दें और जीएसटी काउंसिल के अंदर पूरा सपोर्ट कर दें कि पेट्रोल डीजल भी जीएसटी में आ जाएगा। हमारी नीयत और नीति साफ है भाई, जो है सो है। हम भी इनके जैसे कह सकते थे कि ऑयल बॉन्ड ले लेते जिससे आने वाली जनरेशन को 1-1 लाख करोड़ देना पड़ता, हम वो नहीं कर सकते। हम सच्ची अर्थव्यवस्था आगे लेके जा रहे हैं, इसलिए आप सब चेक कर लीजिए। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी की बात प्रियंका जी ने की, ये भारत सरकार कैलकुलेट नहीं करती, ये वर्ल्ड बैंक कैलकुलेट करता है और वो इंडेक्स ग्लोबली सबके लिए सिमिलर रहता है और उसके हिसाब से भारत के अंदर गरीबी रेखा के नीचे ऊपर 20 करोड़ से ज्यादा लोग आए, जो दुनिया में कहीं और नहीं हुआ है। भाजपा नहीं चलाती वर्ल्ड बैंक, अब ये बोलेंगे भाजपा वर्ल्ड बैंक चलाती है, ये इनका नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। हमने कोई आंकड़े चेंज नहीं किए। इनकी दिक्कत ये है कि सड़क पे आदमी अराजकता नहीं फैला रहा और इनको सत्ता में नहीं ला रहा, इनकी चिड़ ये है। ये नेपाल बांग्लादेश जैसे हालात चाहते जो यहाँ पे नहीं हो रहे, इनकी असली चिड़ ये है। अभी तक एक आंकड़ा नहीं कोट कर पाए, मुझे काउंटर करने 1633 रुपया। अरे भैया हमने नहीं किया, 800 रुपए थे। 1000 का आंसर है नहीं, उन्होंने यही तो बोला कि जब यूपीए की सरकार थी तब कितना था और तब सब कुछ चंगा था। उन्होंने बताया ना कि पैरामीटर्स कौन सेट करता है, पैरामीटर्स कौन सेट करता है। ठीक है, चलिए बोलिए। उसमें भी जाके हमारा बेहतर हुआ है। ठीक है, बोलिए बोलिए। उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसमें भी ठीक है, बोलिए बोलिए। लड़ाई के कारण आपको सच्चाई नहीं दिख रही है। बोलिए। सर मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से भाई विनय जी का आपने मौका आ बोला गया, था बीजेपी को नंगा जनता पार्टी। अगर 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये लोग कपड़े दे सकते हैं, रहने को घर दे सकते हैं, खाने को खाना दे सकते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? चलिए भाई, अगर दे रहे हैं उनकी ताकत है, सरकार के पास है, अनाज बांट रहे फ्री में। हमें इसमें कोई दिक्कत बंद करा दें? नहीं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। बंद भी नहीं कराएंगे, विरोध भी करेंगे। वाह सप्ताही वाह, बोलिए। समाजवादी पार्टी बंद भी नहीं कराएगी, विरोध भी करेगी। भाई ये कैसी बात हुई? आपको जब ये दे तो अच्छा नहीं लग रहा है और आप कह रहे हैं बंद भी मत कीजिएगा। हम बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। हाँ, यहाँ पर जितने भी युवा बैठे हैं, हाँ, ये किसी न किसी इंस्टीट्यूट से हैं। कहीं न कहीं कंप्लीट करने बाद जॉब करने जाएंगे, कोई एमबीए से होगा, 10 लाख खर्चा किया होगा, 20 लाख खर्चा किया होगा। ईमानदारी से सारे लोग बता दें, निकल के जाओगे तो कितने का जॉब 8 से 1000 से ऊपर मिल रहा है क्या? दिहाड़ी का मजदूर बना मिल रहा है। आज वो बच्चा दिहाड़ी का मजदूर बना दिया है। तुम्हारे समय जाके थानों के अंदर फिर एक जाति के लोगों को तुम डाल देते, कुछ नहीं है तुम्हारे पास आंकड़ा बोलने के लिए। ये तुम्हारी सच्चाई है। गोल गोल घूमते हो। राशन की बात करो तो कॉलेज की बात करोगे। अब कॉलेज के अंदर मैं तुम्हें डेटा बताता हूँ। कॉलेज में देश में सबसे ज्यादा बीटेक की सीट अभी हुई है, 15 लाख से ज्यादा बीटेक की सीट बड़ी है। अब बेच चुके थे, हम सब बेच चुके थे। अतीक अहमद की पार्टी देश की बात करेगी, मुख्तार अंसारी की पार्टी देश की बात करेगी, मुख्तार की पार्टी हो, अतीक अहमद की पार्टी हो, ये आपकी सच्चाई है। ठीक है।